भाग 3 12 से 35। और इसमें मौलिक अधिकार पढ़ना है, और मौलिक अधिकार कहाँ के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब देखिए, मौलिक अधिकार में आप लोग 6 प्रकार के अधिकार जानते होंगे, या नहीं भी जानते होंगे तो कोनो घबराने का बात नहीं है। तो मौलिक अधिकार में 6 गो मौलिक अधिकार है। पहले 7 गो हुआ करता था, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, तो 6 मौलिक अधिकार था। उस 6 मौलिक अधिकार में पहला अधिकार है समता का अधिकार। किसका अधिकार? समता का अधिकार। गहराई से समझिएगा, एकदम गहराई से दिमाग पर चढ़ाइए। समता का अधिकार, इस समता के अधिकार में हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक। अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक समता के अधिकार में। तो पहला मौलिक अधिकार कौन है? समता का अधिकार। कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक। इस समता का अधिकार पढ़ने से ही आपको मालूम चल रहा होगा कि समता मतलब होता है बराबरी। समता मतलब बराबर, इसमें कोई कमी और ऊंचाई गहराई नहीं। समता मतलब बराबरी। तो इस 14 से लेके 18 तक में जितना बात हम लोग करेंगे, सब समाज के बराबर करने की बात करेंगे। समाज को क्या करेंगे? बराबर करने का बात करेंगे। तो चलिए धीरे धीरे कि विधि या कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता, और यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। इसको नहीं ध्यान रखिएगा तब ठीक है। तो कई बार एग्जाम में पूछा है कि विधि और कानून के समक्ष समानता जो है किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर जब 14 हम लोग पढ़े तो इसमें विधि या कानून के पास समानता, विधि या कानून के समक्ष समानता, यानी कि इसका कहने का मतलब है कि यदि कोई भी व्यक्ति, कोई भी अमीर चाहे गरीब हुआ, कानून के नज़र में दोनों बराबर है। अगर आप भी, मैं भी कोई गरीब आदमी हूँ, अगर मैं भी किसी के घर में बर्तन लोटा चुराऊँ, तो अगर मुझे 2 दिन का जेल में रहने का सज़ा मिला है, या वही काम बड़ा आदमी करे तो उसको भी 2 दिन का सज़ा मिलेगा। बराबरी मतलब यही होता है कि एक एक गलती के लिए अमीर हो चाहे गरीब हो, उसको बराबर सज़ा मिलनी चाहिए। ये कानून के समक्ष समानता होता है। अनुच्छेद नंबर 15, धर्म, जाति, लिंग, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना है। धर्म मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, इस सब के धर्म के आधार पर आपको किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना है। आप अपना धर्म मानिए, हम अपना धर्म मानेंगे, फलाना अपना धर्म, मंगरुआ अपना धर्म, इसमें कोनो भेदभाव नहीं होगा। यानी कि धर्म के नाम पर किसी के सामने भेदभाव नहीं हो रहा है कि हम फलाना हई धर्म का है तो मेरे पास नहीं रहेगा, मेरे सामने नहीं रहेगा, मेरे मतलब रोड पर नहीं चलेगा, वो जहाँ चाय पिएगा हम नहीं पिएंगे, वो जहाँ खाना खाएगा हम नहीं खाएंगे। तो ऐसे व्यवहार नहीं करना है। दूसरा, जाति के आधार पर कुर्मी, कोयरी, मुसहर, डोम, भोरिया, रजवार, खतवार, लाला, ब्राह्मण, राजपूत, ये सब मतलब जाति के आधार पर आपको भेदभाव नहीं करना है कि फलानवा डोम है हम बराबर है, फलानवा राजपूत है, चिलनवा काउची है, मंगरुआ काउची है, इसके आधार पर भी भेदभाव नहीं करना है। अगला, लिंग के आधार पर। लिंग मतलब कि वह औरत है तो उसको कम पैसा दिया जाएगा, उसी मजदूरी के लिए। ये आदमी है तो उसको अधिक पैसा दिया जाएगा, ऐसा भी भेदभाव नहीं करना है। यानी कि धर्म, जाति और लिंग के आधार पर समाज में भेदभाव नहीं करना है। किस अनुच्छेद के अनुसार? तो अनुच्छेद नंबर 15 के अनुसार। तो आई देखिए 15 में कह रहा है कि लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना है। आहे में कह रहा है 15 के फोर में कि ना भेदभाव होगा। महिला को विशेष आरक्षण मिलेगा और विकलांग को। अगर अनुच्छेद नंबर 16, सेवा या नौकरी में समान अधिकार, सेवा और नौकरी में समान अधिकार, यानी कि किसी भी नौकरी का आप लोग फॉर्म भरेंगे तो उसमें सभी को बराबर अधिकार मिलेगा। किस अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद नंबर 16 के अनुसार। सेवा मतलब होता है नौकरी,
सेवा में समान अधिकार, नौकरी नहीं लिखा रहेगा एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, कौन सी लिखा रहेगा, सेवा। तो अनुच्छेद नंबर 16 कहता है कि सेवा में समान अधिकार। लेकिन बताइए तो सबको बराबर मिलता है, ST SC को OBC को आरक्षण है ना, तो किसके आधार पर आरक्षण है? ये तो अनुच्छेद नंबर 16 कह रहा है कि बराबर मिलेगा, लेकिन देखिए किसके अनुसार है। अनुच्छेद नंबर 16 के 4 के अनुसार ST SC और OBC को आरक्षण है। अनुच्छेद नंबर 16 के 4 के अनुसार ST SC और OBC को आरक्षण है। अनुच्छेद नंबर 17, यह भी बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत बार। अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता मतलब होता है छुआछूत, छुआछूत का अंत। तो बताइए कब बार एग्जाम में पूछा है छुआछूत का अंत कब? तो अस्पृश्यता में। छुआछूत का अंत कहाँ? अस्पृश्यता में। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। तो अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में? 17। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17। और यह नियम कब बनाया गया छुआछूत की? भाई छुआछूत के आधार पर भेदभाव नहीं करना है। तो कब बनाया गया? 1955 में। कब बनाया गया था? 1955 में। बताइए कब बनाया गया था छुआछूत अधिनियम? तो 1955 में। अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, लेकिन शिक्षा और सेना को छोड़कर। शिक्षा और सेना को छोड़कर। जैसे छुआछूत का अंत का नाम है अनुच्छेद 17 में। छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17। छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17 कब संसद द्वारा बनाया गया? तो संसद द्वारा 1955 ईस्वी में बनाया गया छुआछूत अधिनियम। कब है? 1955 में। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। उपाधि मतलब समझते हैं, पहले आदमी उपाधि, जैसे महात्मा गांधी को बापू की उपाधि, केसरी की उपाधि, ये सब उपाधि है। उस तरीक़ा से अब आप उपाधि को धारण नहीं कर सकते। उपाधि का अंत कर दिया गया किस अनुच्छेद के अनुसार? तो अनुच्छेद नंबर 18 के अनुसार। लेकिन किसको किसको छोड़ के? शिक्षा और सेना को छोड़ के। यदि किसी व्यक्ति को कोई पुरस्कार मिलता है, परमवीर चक्र मिलता है, अशोक चक्र मिलता है, तो वह अपने नाम के सामने पहले लिख सकता है कि परमवीर चक्र प्राप्त अरुण कुमार। बात समझ गए? तो सेना के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार जो है परमवीर चक्र होता है। सेना के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार जो होता है परमवीर चक्र होता है। क्या होता है? परमवीर चक्र। शिक्षा, यदि आप कोई डिग्री धारण कर लिए, जैसे PhD कर लिए, तो अपने नाम के पहले लिख सकते हैं डॉक्टर फलाना कुमार। अगला टॉपिक है 2 नंबर में स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार 2 नंबर है। इस अनुच्छेद में हम लोग पढ़ेंगे 14 से 18 पहिलका में पढ़े थे। तो आपको यह संविधान स्वतंत्रता देता है कि आप किसी के सामने, चाहे वह प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे DM हो, चाहे कलेक्टर हो, अपनी मन की बात को रख सकते हैं। अब ये नहीं है कि आपको बोलने का आज़ादी संविधान दे दिया है तो किसी को गरियाते चलिए, ठीक है। एक संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति के पास आपको बोलने का अधिकार देता है। कौन अधिकार देता है? तो स्वतंत्रता के अधिकार में। और क नंबर तक क नंबर। अब इसी अधिकार में आपको मिला था 2004 ईस्वी में झंडा फहराने का अधिकार। कौन सी फहराने का अधिकार? झंडा फहराने का अधिकार। अब आप लोग सोचते होंगे क्या 2004 से पहले झंडा नहीं फहरता था? बिल्कुल सही है, फहरता था, लेकिन सार्वजनिक स्थान पर नहीं फहरता था, चाहे निजी स्थान पर। एक और मतलब समझिए, 2004 से पहले अगर हमारा मन करेगा कि हम अपना घरे झंडा फहराए तो नहीं फहरा सकते थे। सरकारी स्तर पर, सार्वजनिक स्तर पर फहरता था, लेकिन मन करे घरे फहराए तो 2004 से पहले आदमी नहीं फहरा सकता था। लेकिन 2004 ईस्वी में झंडा फहराने का अधिकार जब दे दिया गया तो कोई भी व्यक्ति अपने घर पर, अपने दलान पर,
अपने मतलब निजी स्थान पर भी झंडा फहरा सकते। और 2005 ईस्वी में आपको सूचना पाने का अधिकार दे दिया गया, जिसे RTI कहा जाता है। RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना पाने का अधिकार। अब देखिए ये क्या है, तो गहराई से हम लोग समझते हैं। तो MPA सरकार यानी कांग्रेस सरकार द्वारा 2005 ईस्वी में सूचना के अधिकार अधिनियम लाया गया है कि कोई भी सरकारी काम को हर व्यक्ति के पास पहुंचाया जाए। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अगर कोई भी सरकारी काम हो रहा है, चाहे वह राष्ट्रपति भवन बन रहा हो, चाहे छोटा सा सड़क बन रहा हो, चाहे कुछ भी बन रहा हो, या आपके मुखिया नल जल के बारे में बना रहे, तो इस RTI के माध्यम से आप RTI में एप्लीकेशन डाल सकते हैं और कह सकते हैं, वहाँ से मंजूरी मांग सकते हैं कि मेरे गांव में जो सड़क बन रहा है इसका पैसा कितना है और कितना पैसा निकल गया है और कितना पैसा का काम हुआ है और इसमें कुल राशि कितना है और कितना लंबाई चौड़ाई में बनाना है। छेद 19 के क के 1 में प्रेस की स्वतंत्रता दिया गया है। प्रेस की स्वतंत्रता दिया गया है। प्रेस मतलब समझते हैं न्यूज चैनल को, आपसे वह पूछ सकता है, बात कर सकता है, ठीक है। लेकिन प्रेस की स्वतंत्रता पर भी रोक लगा दिया जाता है। कब? जब युद्ध छिड़ जाए तब। तो एग्जाम में ध्यान रखिएगा, प्रेस की स्वतंत्रता पर कब रोक लगा दिया जाता है? जब युद्ध छिड़ जाए दूसरे देश से तब। अब क्या है, तब मान लीजिए कि चीन से युद्ध छिड़ गया और न्यूज चैनल वाले लोग पूछ रहे हैं कौन सिपाही शहीद हुए हैं, तो हतन है। तो अब जवन गांव में है तो हल्का नु मच जाएगा कि अरे भाई हतना आदमी शहीद हो गया, हमारा लड़का यहाँ है, हमारा लड़का कैसे रहता होगा। सब औरत के जन वही करते हैं, वो सुन लेगी कि तो बाप रे बापू टेम्पू रिजर्व करके चल देगी, चल बॉर्डर पर हम चलते हैं, तो असुरक्षा पैदा हो जाएगा। तो युद्ध के समय प्रेस की स्वतंत्रता पर क्या कर दिया जाता है? रोक लगा दिया जाता है। अनुच्छेद 19 के एगो क होता है, एगो ख होता है, आ एगो ग होता है, आ एगो घ होता है, आ एगो अंग होता है, आ च नहीं एगो छ होता है। आप ध्यान सुनिएगा एक और बात, आप घरे से झगड़ा कर लिए, अब बाबू के पास जाके एकदम बोलने लगे, बोलिए। आ नंबर 2 में कैसे? शांति से। आ नहीं तो नंबर 3 में संघतिया के साथे संघ बना के, संघ मतलब झुंड, संघ मतलब झुंड बना के। अब बताइए नंबर 4 में क्या होगा? चल जाइए, कहाँ है? बाहर है। तो बाहर चल गए, परिभ्रमण पर चल गए। अब वहाँ पहुँच गए तो क्या कीजिएगा? पहले बसिएगा कि पहले कमाइएगा? फिर से नंबर 1 में बताइए क्या करे? नंबर 1 में पिताजी को बोल दिए। अब पिताजी को बोले तो बोलना चाहिए था शांति से, लेकिन बोला गया गड़बड़ाहट। तो पिताजी खिसिया गए, तो कहे कि अपना संघतिया के चल साथ है और जौन 4 गो बंडमरू लेखा घूमता है ओनिए के साथ है जो बबुआ घर से। तो संघतिया के जुगाड़ किए तो संघ बनाए, सब संघतिया सब मिल गया तो निकल गए बाहर। तो क्या हो जाएगा? 4 में निकल गए, परिभ्रमण करने लगे। और निकल के जब पहुंच जाएंगे तो पहले क्या करेंगे? बसेंगे ना, वहाँ पर रहेंगे ना, रूम लेंगे ना। तो रूम ले गए तो बस गए। और नंबर 6 में जब बस गए तो जीने खाने के लिए करेंगे ना, तो व्यापार हो गया आपका 6 खत्म। पहला हो गया आपको वाक्य एवं अभिव्यक्ति के अधिकार यानी कि बोलने का अधिकार। दूसरा हो गया शांति रूप से युद्ध करने का अधिकार। आपको शांति रूप से क्या कहा जाता है जी? किसान आंदोलन जब हुआ था क्या कहा जाएगा? आंदोलन करने का अधिकार। आंदोलन करने का अधिकार शांति रूप से आप आंदोलन कर सकते हैं। जैसे आपको नौकरी नहीं मिल रहा है तो आप आंदोलन कर सकते हैं। आंदोलन का मतलब ये कहीं नहीं लिखा है कि आप आंदोलन कीजिए भाला बंदूक तोप लेके। आपको आंदोलन करने का अधिकार है। अनुच्छेद 19 के ख के अनुसार आप आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन कैसे? एकदम शांति से।
हथियार के साथ नहीं। तो पहला बोलने का अधिकार हो गया, दूसरा शांति के साथ आंदोलन करने का अधिकार हो गया। नंबर 3 संघ बनाने का अधिकार। संघ मतलब ग्रुप बनाने का अधिकार। जैसे आप छात्र संघ बना सकते हैं, किसान संघ बना सकते हैं, जैसे अभी किसान आंदोलन हुआ था तो ये किसान संघ के द्वारा हुआ था। तो आपको संघ यानी कि झुंड बनाने का अधिकार है। अब झुंड ये नहीं नक्सलाइडोला मत झुंड बना दीजिएगा, ठीक है। यानी कि छात्र संघ, किसान संघ, आपको झुंड बनाने का अधिकार है। बोलिए 3 गो में कोनो डाउट? बोलने का अधिकार है, शांतिपूर्वक आंदोलन करने का अधिकार है, झुंड और संघ बनाने का अधिकार है, और इसी अधिकार के अनुसार आदमी छात्र संघ और किसान संघ बनाता है। चलिए आगे चलिए। परिभ्रमण यानी कि कहीं भी आपको घूमने की स्वतंत्रता है, कहीं भी आप घूम सकते हैं, ठीक है। इंडिया के किसी भी कोना में आप घूम सकते हैं, ये आपका मौलिक अधिकार है, ठीक है। अब कहीं भी बसने की स्वतंत्रता, आप भारत के किसी भी राज्य में बस सकते हैं, लेकिन पहले जम्मू कश्मीर में हम लोग बस नहीं सकते थे क्योंकि वहाँ पर अनुच्छेद 370 था और उसको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। जब 370 को हटा दिया गया तो अब हम लोग जम्मू कश्मीर में जाकर 2-4 कट्ठा खरीद के साग बिरवाई रोप सकते हैं और वहाँ पर बस भी सकते हैं, ठीक है। तो अब भारत में सभी जगह बसने की, कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक आपको कहीं भी बसने की स्वतंत्रता है। कहीं भी आपको व्यापार, जीने खाने के व्यापार वाणिज्य कर सकते हैं, यानी कि जीने खाने के लिए कहीं भी आप व्यापार कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। अनुच्छेद 19 के 4 में जो छूटा था संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, ध्यान से समझिएगा, संपत्ति का अधिकार, इसे अब समाप्त कर दिया गया। इसमें काहे समाप्त किया गया, गहराई से समझिएगा बात को। जैसे मान लीजिए कि आपका ज़मीन रोड के किनारे है और सरकार को रोड बनाना है, सरकार को रोड बनाना है, तो सरकार सोचती है कि आप अपना पैसा ले लीजिए और ये ज़मीन दे दीजिए ताकि हम रोड बनाए। तब वही में कौन आदमी था कहता तो ना हम नहीं देंगे। तब जाके संविधान में संशोधन करके इस संपत्ति के अधिकार को हटाया गया और संपत्ति के अधिकार की जगह पर कानूनी अधिकार किया गया, ठीक है। काहे कि विकास में कोई बाधा न हो। तो संपत्ति के अधिकार कब हटाया गया था? तो 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978 में, जिसका विवरण का 20 नंबर, अपराधों के विषय में दोष सिद्धि का संरक्षण, अपराधों के विषय में दोष सिद्धि का संरक्षण, दोष सिद्धि का संरक्षण। इसका मतलब समझिए, यदि आप कोई अपराध कर देते हैं तो आपको यह अधिकार है कि अपने वकील के द्वारा या अपने द्वारा न्यायालय में अपने बात को प्रस्तुत कर सकते हैं कि महाराज कहीं के हम दोषी नहीं है, हमने मंगरुआ के घरे से लोटा चोरी नहीं किया है, लेकिन मंगरुआ के बाबूजी कह रहे हैं कि नहीं तू ही चुराया है। तो आप गलती न है कि नहीं है, इसके बारे में आपको यह संविधान अधिकार देता है कि अपना दोष सिद्ध कीजिए। कहाँ पे? अदालत में, ठीक है। तो किसी भी व्यक्ति को अपना दोष सिद्ध करने का अधिकार है कि हमने यह गलती नहीं किया है, पुलिस वाला झूठों का नहीं कह रहा है, हमारा पहले से दुश्मनी था इसलिए हमको पकड़ लिया है, पकड़वा दिया है फलनवा। हम वो समय तो अपना भाई ससुरारी थे, एक घरे जब चोरी गया था तो अच्छा ठीक है, ससुरारी वाला को लेके आओ और पूछवाओ कि ससुरारी था, तो कौन फोटो है जो उस दिन तुम ससुरारी था। अनुच्छेद नंबर 21 पढ़ना है, और अनुच्छेद नंबर 21 में है प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। दैहिक यानी कि इसको छोटा भाषा में लिखा जाए तो जीवन की स्वतंत्रता। भारत में रह रहे सभी व्यक्तियों को अपने स्तर से जीवन जीने का अधिकार है। यदि कोई आपको जान से मारने की कोशिश करता है तो आप इसे अदालत में, थाना में केस कर सकते हैं। तो आपको, और 21 के क में 6 से 14 बरस के बालकों को
6 से 14 बरस के बालकों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। तो एक बार यूपी में पूछ दिया था, यूपी पुलिस में या दरोगा वाला में, कि कितने बरस से कितने बरस के बालकों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो बहुत सारे लड़का मार दिए थे 5 से 18। ध्यान रखिएगा, 6 से 14 बरस के बालकों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 21 के क, अनुच्छेद 21 में जीवन की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 21 के क में 6 से 14 बरस के बालकों को निःशुल्क शिक्षा पाने का प्रावधान। इसमें का अनुच्छेद स्वतंत्रता में के अनुच्छेद नंबर 22, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी निषेध। जैसे ध्यान समझिए, यदि किसी व्यक्ति को पुलिस पकड़ लेती है तो पुलिस का यह कर्तव्य होता है कि उसके सहयोगी, उसके सहपाठी और उसके घर वाले को उसके बारे में बताया जाए कि उस व्यक्ति को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है तो उस व्यक्ति को किस जेल में रखा गया है। लेकिन अगर कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है, कोई बड़ा देशद्रोही पकड़ा जाता है, तो ऐसी स्थिति में यह प्रावधान अनुच्छेद नंबर 22 में बनाया गया है कि उसके बारे में किसी को भी बताया नहीं जाएगा। लेकिन मामूली तौर पर अगर गांव घर में झगड़ा लाठी हो गया तो पुलिस जब पकड़ती है तो उसे बता देती है। लेकिन नंबर में शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, विरुद्ध अधिकार, इसमें हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23 और 24 दो को इसमें है और दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें यह टॉपिक डालने से ही लग गया होगा कि आप लोग को कि हम लोग इसके बारे में क्या पढ़ेंगे। शोषण मतलब होता है कि मतलब किसी को सताना। शोषण किसी भी व्यक्ति को दुर्व्यवहार एवं बाल श्रम पर निषेध, बाल श्रम पर निषेध। ध्यान से समझिएगा, एक को टॉपिक तोड़कर बता देंगे कौन कौन है। किसी भी व्यक्ति मतलब दुनिया भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति दुर्व्यवहार, यानी कि मान लीजिए कि काम करना है 8 घंटा तो उसे काम 12 घंटा नहीं कराना है। प्रत्येक दिन का रोजी 500 देना है तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि उसे 200 देते हैं। तो थोड़ा सा विस्तृत कर दिया है। इसमें यही कर दिया है कि 6 से 14 बरस के बालकों से जोखिम भरा काम नहीं कराना है, जोखिम भरा काम नहीं कराना है। जोखिम भरा काम क्या करना है, नहीं करना है। अब ये नहीं कि आप 5 बरिस के है चाहे 6 बरिस के है, बाबूजी एक लोटा पानी मांगे तो कहिए कि हम अनुच्छेद पढ़े हैं जी, हम अनुच्छेद 24 में हमको यह अधिकार है कि 6 से 14 बरस के बालक को से कोई काम नहीं कराना है। तो कोई काम कराने का मतलब ये नहीं कि बाबू को एक लोटा पानी ले जाके नहीं देना है। कितना इसका दुरुपयोग करने लगेगा। में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार 25, 26, 27, 28। इसमें 25 से लेके 28 तक 4 गो अनुच्छेद पढ़ेंगे और चारों को एक एक बार टेकअप करेंगे। एकदम गहराई से सुनिएगा, एकदम दिमाग फ्रेश करके। तो अनुच्छेद नंबर पहले कौन पढ़े बताइए, सोचिए कौन पढ़ेंगे। पहले 25 पढ़ेंगे। अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 25 के अनुसार आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। पीछे पढ़ाए थे कब, जब पंथ निरपेक्ष पढ़ा रहे थे तब। तो ये वीडियो उन्हीं लोग को समझ में ज़्यादा बढ़िया आएगा जो पीछे के वीडियो देख चुके हैं। नहीं देखे तो कोई बात नहीं है, देख लीजिएगा। और इधर तो आसान है कि आप स्टेशन पर जाइए, डाउनलोड कर लीजिए और देखते रहिए। किसी भी धर्म को अबाध, अबाध मतलब होता है बिना बाधा के आप मान सकते हैं, लेकिन उसके अनुसार आपको आचरण एवं व्यवहार करना होगा।
ये नहीं कि आप हिंदू धर्म है मुस्लिम धर्म मान लिए, या मुस्लिम धर्म है हिंदू धर्म मान लिए। तो हिंदू धर्म जब अपनाए तो चप्पल खोल के मंदिर में जाना है, मुस्लिम धर्म अपनाए तो उसे नमाज पढ़ना है, सिख धर्म अपनाए तो उसके अनुसार पूजा पाठ करना है, ईसाई धर्म अपनाए तो उसके अनुसार पूजा पाठ करना है। तो अनुच्छेद नंबर 25 को देता है कि देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब है कि धर्म से संबंधित होगा। कौन कौन अनुच्छेद? 25, 26, 27, 28 ये चारों धर्म से संबंधित है। तो अगर आपको धार्मिक वाला दे दिया, एगो दिया है अनुच्छेद 26, एगो दिया है अनुच्छेद 40, एगो अनुच्छेद दिया है 16, एगो अनुच्छेद 52 दिया है, तो आप बढ़िया से पढ़ ले रहिएगा। तो अनुच्छेद नहीं भी याद है तो आपको ध्यान रहे कि ना मौलिक अधिकार वाला में हम लोग पढ़े थे 25 से 29, यही में से कौन होगा तड़ा दिन मार दीजिएगा। ठीक है, तो बहुत बढ़िया से पढ़िए। तो अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता में क्या पढ़ेंगे? 25, 26, 27, 28। तब 25 में हम लोग पढ़े कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसके अनुसार आचरण एवं व्यवहार करना होगा। धार्मिक कार्यों में प्रबंधन की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों में प्रबंधन की स्वतंत्रता। आप किसी भी धर्म के हैं तो अपने धर्म के अनुसार, मान लीजिए कोई हिंदू धर्म है तो देखते हैं कि दुर्गा पूजा में सब बाहर देगा, छठ पूजा में सब बाहर देगा, बांस ऊँस सब टेंट पंडाल सब जुगाड़ कर लेगा। ठीक है, तो पहला मान लीजिए किसी भी धर्म को आप मान लिए, दूसरा जब मान लिए तो कर प्रबंधन करना है ना, व्यवस्था करना है ना, कैसे बांस गड़ाएगा, कैसे मूर्ति आएगा, कैसे क्या होगा। मुस्लिम धर्म जौन है कैसे नमाज पढ़ा जाएगा, काने से माइक आएगा, काने से कुछ आएगा, तो ये सब व्यवस्था आपको करना है। तो पहला धर्म मानिए, दूसरा उस धर्म का व्यवस्था करिए। बोले डाउट है तो पहला धर्म मानिए 25 में और 26 में उस धर्म का व्यवस्था कीजिए। तो बताइए, व्यवस्था कर लिए, व्यवस्था कर लिए, चले आगे। तो व्यवस्था जब कर लिए तो अनुच्छेद 27 में कह रहे कि आप बड़ा मेहनती है जी, आपको कुछ कर में छूट दिया जाएगा। कर मतलब होता है टैक्स, टैक्स में क्या दिया जाएगा? छूट दिया जाएगा। जैसे आप लोग देखते हैं कि छठ पूजा हो गया, चाहे और अलग अलग धर्म के, उस समय जहाँ एक गो बॉल बरना है वहाँ 4 गो बॉल बर देते। 28 किसी धार्मिक स्थल में है, किसी शिक्षण संस्थान में, किसी शिक्षण संस्थान में, किसी शिक्षण संस्थान में शामिल होने की प्रावधान, शामिल होने की प्रावधान। ध्यान समझिए। बताइए 25 क्लियर हो गया। किसी भी धर्म को मानिए, और धर्म मान लीजिए तो 26 में व्यवस्था कराइए, और जब व्यवस्था करा दिए तो 27 में आपको टैक्स में छूट मिलेगा। जिससे आप लोग कहीं दुकान पर जाते हैं, ए भाई काली जी के पूजा के सामान है, तो कहता है कि ठीक है तब 5 रुपये कम दीजिए, तो छूट मिल गया। मूर्ति लेने जाता है, अरे भाई पूजा का मामला है चलिए 100 रुपये छोड़ दीजिए, तो वो 100 रुपये छोड़ देता है। तो बॉल एगो बारना है तो 5 गो बारते हैं, तो बिजली विभाग वाला भी छोड़ देता है कि चल भाई बार ले। अब किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक उपासना में आपको शामिल होने की स्वतंत्रता है, इस बात को समझिएगा। जैसे मान लीजिए किसी कोचिंग स्कूल महाविद्यालय विद्यालय कॉलेज में अगर सरस्वती पूजा रखाता है तो इसमें आप मना नहीं कर सकते हैं कि केवल हिंदू धर्म के लोग आएंगे, मुस्लिम धर्म के, सिख धर्म के, ईसाई धर्म के नहीं आएंगे। समझिए, एकदम हूबहू यही है कि यदि किसी शिक्षण संस्थान में कोई पूजा या उपासना किया जाता है तो उसमें सभी लोग को शामिल करने का अधिकार अनुच्छेद कौन देता है? 28। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। ये अनुच्छेद 29 और 30 है। अनुच्छेद 29 और 30, उसमें 28 तक पढ़े थे, इसमें 29 और 30 पढ़ना है। दोनों एक ही बार में देखिएगा। अनुच्छेद 29 है अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक
वर्ग के हितों का संरक्षण, वर्ग के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण, संरक्षण ध्यान से समझिएगा बात को। अल्प मतलब होता है कम, और संख्या मतलब संख्या में। जवन कास्ट या कास्ट कम संख्या में हो, वर्ग मतलब होता है एक समूह, हित मतलब होता है भलाई। तो जवन कास्ट कम संख्या में हो उसके हितों का संरक्षण करना संविधान का कर्तव्य यानी कि सरकार का कर्तव्य है। किस अनुच्छेद के अनुसार? तो अनुच्छेद 29 के अनुसार। बोलिए डाउट है तो। अनुच्छेद 29 के अनुसार जो संख्या में कम है उसके हित मतलब भलाई, उसको भलाई करने के लिए उसको संरक्षण यानी कि सुरक्षा प्रदान करना है जो कम संख्या में है। और उसी तरह अनुच्छेद 30 है, जो जाति कम संख्या में है वह अपना धार्मिक मत कहिए, अपने हितों के संरक्षण के लिए शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, खोल सकते हैं। जैसे आप किसी को शिक्षा दे सकते हैं कि संविधान ऐसा होता है वैसा होता है, बता सकते हैं। तो दोनों एक बार याद रखिएगा। अल्पसंख्यक यानी कि जवन संख्या में कम है उसके लिए हित मतलब भलाई के लिए संरक्षण मतलब सुरक्षा करना है। तो अनुच्छेद 29 में जो संख्या में कम है उसे सुरक्षा प्रदान करना है। अनुच्छेद 30 में अगर वह संख्या में कम है तो वह अपना शिक्षण संस्थान खोल सकता है उसके प्रचार के लिए। अनुच्छेद 29 में जो संख्या में कम है उसके भलाई के लिए संरक्षण करना है। अनुच्छेद 30 में वह अपना शिक्षण संस्थान खोल सकता है। कौन? अल्पसंख्यक। बोलिए एनी डाउट? में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार। इसमें पीछे हम लोग पढ़े हैं, पिछला में शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार में 29-30, इसमें 31 गैप हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 31 गैप हो जाएगा 32 से 34, 32 से 34, 32 से 34। अब 31 कहाँ गया सोच सकते हैं। तो 31 गया है संपत्ति के अधिकार में। पिछला बार हम 30 का तो बोल दिए थे पिछला वीडियो में, ध्यान दीजिएगा। तो 31 होगा संपत्ति के अधिकार 31 और अनुच्छेद 300 के कब जोड़ा गया था? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में। पहले मौलिक अधिकार 7 गो था जिसमें एक संपत्ति का अधिकार भी शामिल था। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और इस संपत्ति के अधिकार का विवरण अनुच्छेद 31 अनुच्छेद 300 के क में शामिल था, जिसे कब हटाया गया? 1978 में। किस संशोधन द्वारा? 44वां संविधान संशोधन द्वारा। और इस अधिकार को विविध अधिकार या कानूनी अधिकार कर दिया गया, कानूनी अधिकार कर दिया गया, विविध या कानूनी। तो पहले रोड बनता था तो आदमी बड़ा इसका उपयोग करते थे, हमारा है हम नहीं देंगे, और देंगे तो 1000 जमीन के दाम है तो क्या हुआ, हम 1 अरब में देंगे। दादा सरकार रोड बनाने निकला था, अधवे पर रोड रुका हुआ है, रोड अब जम ला रहा है इसे कि चल भाई आगे चले, तो रोक के एगो रखल है। तो अब यह अधिकार आपको समाप्त हो गया। सरकार चाहेगी तो रोड बना सकती है और आपको उचित मूल्य मिलेगा जो उसका रेट होगा। अगर रेट आपको लगे कि कम है तो जाकर अदालत में सरकार के खिलाफ याचिका मतलब केस कर सकते हैं। उपचारों का अधिकार,
संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और इसी अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट। मौलिक अधिकार में 6वां मौलिक अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसमें हम लोग अनुच्छेद 32 से 34 तक पढ़ेंगे। और इस अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसी को फोटोकॉपी इसमें किया गया है। और इस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। संविधान की आत्मा कहा था। संविधान की आत्मा कहा था। अब अनुच्छेद 34, यदि किसी क्षेत्र में सेना विधि लागू होता है, सेना विधि लागू होता है तो आपके मौलिक अधिकार पर रोक लगा दिया जाता है। यानी कि अगर किसी भी राज्य में या क्षेत्र में या शहर में या कहीं भी राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो उस राज्य के, जैसे मान लीजिए कि अभी पंजाब का मामला आया था, अगर पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो वहाँ के मुख्यमंत्री के वैल्यू 0, और वहाँ पर काम कौन करेगा? तो राज्यपाल। किसके आदेश पर? तो राष्ट्रपति के आदेश पर। तो उसी तरीक़ा से मान लेते हैं हम बिहार में समझते हैं कि बिहार में कैसे। तो अगर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, बिहार के राज्यपाल फागू चौहान है और देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है, तो अगर बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो यहाँ पर नीतीश कुमार के पावर 0 हो जाएगा और टोटल काम कौन करेंगे? फागू चौहान। किसके इशारे पर? राष्ट्रपति के इशारे पर। और राष्ट्रपति किसके इशारे पर चलता है? तो प्रधानमंत्री के इशारे पर। ठीक है। तो अगर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो आपको कहीं भी झुंड में घूमने का अधिकार नहीं मिलेगा। जो पीछे पढ़ा है कि आप अपना झुंड बना सकते हैं, वह अधिकार रोक दिया जाएगा। बोलने का अधिकार आपको रोक दिया जाएगा। कहीं दूसरे शहर में जाकर बसने